नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दीपावली के अगले दिन अन्नकूट का विशेष महत्व है और ख़ास तौर पर भिवानी की बात करें तो भिवानी में अन्नकूट प्रसाद वितरित करने का जो कार्य है बाज़ार में बड़े चाव के साथ किया जाता है। यहाँ राजपूत धर्मशाला में दीपावली मिलन समारोह एवं अन्नकूट प्रसाद का जो कार्यक्रम है वह भिवानी विधायक एवं पूर्व मंत्री घनश्याम सराफ के नेतृत्व में यहाँ कार्य जारी है। अंदर की लाइव तस्वीरें भी हम आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे। उससे पहले अन्नकूट के बारे में थोड़ा सा हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। दीपावली के अगले दिन अन्नकूट मनाया जाता है। अन्नकूट का अर्थ है अन्न का ढेर। यह माना जाता है भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी अंगुली के नख से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, इंद्रदेव के मान मर्दन को करते हुए अपनी अंगुली के नख से गोवर्धन को उठाया था ब्रजवासियों की रक्षा के लिए। और यह भी माना जाता है भगवान श्री कृष्ण ने उस गोवर्धन पर्वत को 56 दिन तक अपने अंगुली के नख से ही ऊपर उठाए रखा। ब्रजवासी नीचे रहे। 56 दिन के बाद जब गोवर्धन पर्वत को वापस रखा गया तो ब्रजवासियों ने खुशी जताते हुए, खुशी व्यक्त करते हुए 56 प्रकार के पकवान अन्नकूट में शामिल करते हुए भगवान श्री कृष्ण को खिलाए थे। यह एक खुशी का पर्व माना जाता है। सदियों से यह अन्नकूट पर्व मनाया जाता है। माना जाता है अन्नकूट प्रसाद जो भी ग्रहण करता है भगवान श्री कृष्ण की सीधे रूप से स्तुति लगती है। यही कारण है कि आज यहाँ पर अंदर के जो हम दृश्य दिखाएंगे आप लोगों को, ये अन्नकूट प्रसाद के दृश्य हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब एक सेकंड, हमारे साथ प्राकृतिक चिकित्सालय के एसएमओ डॉक्टर मदन मानव जी मौजूद है। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आप अन्नकूट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। हमारी संस्कृति में अन्नकूट का बड़ा महत्व है जी। हमने कल मिष्ठान खाए दीपावली के अवसर पर और उसके बाद डाइजेशन हमारा ठीक रहे उसके दृष्टिकोण से हमारे ऋषियों ने ये परंपरा एक हमारे यहाँ चलाई जी। और इसकी बड़ी उपयोगिता है। इस समय कई तरह की सब्जियाँ और कई तरह के अन्न मिलाकर के हम जो प्रसाद बनाते हैं वो प्रसाद हमारे लिए अच्छा रहता है और ऋतु परिवर्तन भी हो रहा है, उस दृष्टि से भी अच्छा रहता है। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी वरिष्ठ अधिवक्ता अविनाश सरदाना जी मौजूद है हमारे साथ। सर स्वागत है आपका। अन्नकूट प्रसाद जो वितरित कार्य होता है हर वर्ष दीपावली के अगले दिन, क्या मानना है, क्या कहना है आपका जी? बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। दिवाली के बाद जो होता है ये एक अच्छे संस्कार हैं, अच्छी परंपरा है। इसी बहाने हम सब इकट्ठे होते हैं, सबका मिलन होता है और इनके लिए मेरी शुभकामनाएं। लाल मक्कड़ जी हैं वरिष्ठ अधिवक्ता। सर, इस अन्नकूट प्रसाद वितरित के पीछे क्या कहानी है, क्या महत्ता क्या है? बहुत पुरानी प्राचीन परंपरा है और उस प्राचीन परंपरा के तहत ये आयोजन किया जाता है और इससे भाईचारा मिलाप बहुत बढ़ता है। आपस के जो कोई डिफरेंसेस होते हैं तो वो ख़त्म होते हैं, तो इसलिए एक बहुत अच्छी परंपरा कायम की हुई है समाज में। शुक्रिया सर। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह जी मौजूद है। सर स्वागत है आपका। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अन्नकूट प्रसाद वितरित जो होता है हर वर्ष,
इसके पीछे की कुछ कहानी बताएं, मैं तो बताएं आप। भिवानी असल में छोटी काशी है। छोटी काशी में बहुत धर्मार्थ होता था और आज भी होता है। उसी का नतीजा है कि भिवानी में कम से कम भी 15 जगह अन्नकूट का कार्यक्रम होता है। अन्नकूट असल में क्या है कि इस दिन गोवर्धन पर्वत से जो गोवर्धन के रूप में मनाते हैं आज, और गोवर्धन पर्वत भी कृष्ण भगवान ने उठाया था, तो आज हम कृष्ण भगवान को भी याद करते हैं। और साथ में गोवर्धन हम उससे भी जोड़ते हैं कि गाय जो है हमारी हिंदुस्तान की गाय बहुत अच्छी हैं और गायों को पालना हमारा पेशा भी है। और गोवर्धन गायों को भी बचाव करना है, गायों का भी वर्धन करना है, उसके रूप में भी हम मनाते हैं। तो आज की ये हमारी जो त्योहारों की श्रृंखला है उसी में से गोवर्धन भी है। और अन्नकूट भी भगवान को 52 प्रकार का भोजन खिलाया जाता है। और वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने जो हमारी इतनी लीला रची है उसका हम एक किस्म से धन्यवाद भी करते हैं भगवान का। आज मैं आज ये भी कहूँगा कि हमारी जो कृष्ण जी जिस गाय को पालते थे, देसी गाय को, उनमें केटू भी बहुत होता है और इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। ये क्या प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूँ कि ये किया जाए आने वाले समय। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि अन्नकूट का प्रोग्राम यहाँ भिवानी में काफ़ी जगह आयोजित किया जा रहा है। आप इसके बारे में सारी बातें जानते हैं। जिस तरीके से भगवान कृष्ण भगवान का स्मरण करने का दिन है, उन्होंने अपनी अंगुली पे उन्होंने इसको धारण किया था, गौओं की रक्षा की थी। तो एक बड़ा पर्व है गौओं की रक्षा के लिए। भगवान कृष्ण खुद इसमें सृष्टि में पृथ्वी पे आए और उन्होंने इसको गोवर्धन पर्वत को धारण किया। तो उसकी उसी मान्यता के तहत सारे देश में मनाते हैं। तो आज मैं सभी भिवानी वासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आप अन्नकूट प्रसाद वितरित कार्य करते हो सर, इसके कुछ पीछे की कहानी बताओ थोड़ा। इसके पीछे ये है कि भगवान हमारे गोवर्धन महाराज की कृपा से ये सारा भंडारा होता है। और गोवर्धन पर्वत की कहानियाँ हमने किताबों में भी देखी हैं और सुनी भी है कि कृष्ण भगवान ने इस पर्वत को ऊपर उठा के और समाज को एक संदेश दिया था। और उस संदेश के बाद आ जाओ संदेश दिया था जिससे पूरा समाज भाई एकजुट होकर उस पर्वत के नीचे आ गया था। और इंद्र जैसे बलशाली जो उस समय के राजा थे उनको भी अपनी हार माननी पड़ी। और ये उस समय की बात है। उसके बाद से दिवाली से अगले दिन गोवर्धन की पूजा होती है। उस पूजा को लेकर एक प्रसाद का वितरण होता है कढ़ी का। आज कढ़ी के प्रसाद का दिवस है। अन्नकूट प्रसाद उसी को बोलते हैं जो भगवान जी ने हमें दिया, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की सर लंबे समय से डिमांड है। आज इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि गाय को हम जल्द से जल्द राष्ट्रीय पशु घोषित करें। और क्योंकि गाय की सेवा मात्र से ही अनेक लोगों को मैंने देखा है कोरोना जैसी भयंकर बीमारी भी उनको छू नहीं पाई, क्योंकि जो गाय के ऊपर हाथ फेरता है तो एक तत्व उनके शरीर के अंदर आता है जो रोगों से मुक्ति भी दिलाता है। और गाय की सेवा करना प्रत्येक हिंदू का परम कर्तव्य है। शुक्रिया सर आपका। तोसाम से सरपंच देवराज तोसामिया जी भी मौजूद हैं। सर स्वागत है आपका। सर बहुत धन्यवाद जी आपका। क्या कहना चाहेंगे इस प्रसाद वितरण कार्य को लेकर के, जो महत्व है इसका? आज ये प्रसाद वितरण का जो महत्व है, इसमें सबका मिलना जुलना हो जाता है और एक दूसरे के लिए मंगल कामनाएं की जाती हैं आपस में। तो इससे आपस में भाईचारा बढ़ता है। जी शुक्रिया। ये अंदर अन्नकूट प्रसाद का जो वितरण कार्य जो जारी है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये राजपूत धर्मशाला के अंदर जो अन्नकूट प्रसाद जो लोग ग्रहण कर रहे हैं, श्रद्धालु लोग खास तौर पर, आप लोगों ने दीपावली के अगले दिन जो अन्नकूट वितरित कार्य का जो दृश्य देखा। अन्नकूट का अर्थ है अन्न का ढेर। क्या मानना है सर? आप कब आए हो, किस समय आए थे यहाँ पर? हम करीब 12 बजे आए थे जी। उस टाइम ये अन्नकूट का प्रसाद वितरण का शुभारंभ शुरू ही किया था विधायक जी। और ये आध्यात्मिक तौर पे बहुत बड़ा महत्व रखता है अन्नकूट का प्रसाद। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि इस दिन कम से कम 4-5
या 7-8 हज़ार लोग आते हैं और ये एक दूसरे से मिलने का भी बहुत अच्छा सौभाग्य है। सोलंकी साहब, आप आए एक बार, आप क्या कहना चाहते हैं? इसके पीछे क्या धारणा है, क्या है मान्यता, क्या है? मान्यता तो ये है जी कि अपने आज जो भिवानी के जो विधायक हैं श्री घनश्याम सराफ जी, उन्होंने अन्नकूट का आयोजन किया है। तो सभी समाज को बुलाया है, निमंत्रण दिया उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से, वैसे भी उन्होंने कार्ड दिया है, उसमें सभी लोग शरीक हुए हैं जी। और उन्होंने अपना प्रसाद ग्रहण किया है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक छोटे से विषय के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। कैमरामैन रुस्तम वर्मा के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार।